हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और आज हम दोनों बहनें एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं और हमारा जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर है वो जौनपुर में पड़ा है। और सुबह सुबह जो हमारी गाजीपुर से ट्रेन थी वो मिस हो गई है। उसके बाद हम लोगों ने ये बस पकड़ा और यहाँ बस पकड़ के हम लोग यहाँ से वाराणसी जा रहे हैं और वाराणसी से नेक्स्ट बस लेकर हम लोग जौनपुर जाएंगे। जौनपुर हम लोग पहले कभी नहीं गए हैं, इसीलिए इस रूट के बारे में हमें थोड़ा भी नॉलेज नहीं है। हम लोग जैसे तैसे पता करके जा रहे हैं कि कैसे कैसे जाना है। और पहले से हम लोग की कोई वो प्लानिंग नहीं थी कि हम लोग बस से जाएंगे, बट हमारी ट्रेन मिस हो जाने की वजह से हमें बस से जाना पड़ रहा है। और मॉर्निंग में इतनी जल्दी ट्रेन थी कि हमें पहुंचने में लेट हो गया। बस 10 मिनट लेट हम पहुंचे और 10 मिनट पहले ही ट्रेन निकल चुकी थी। और यहाँ हम लोग वाराणसी जा रहे थे तो रास्ते में हमें सर्वोदय मंदिर दिखा, तो हम लोग ने बस की विंडो से थोड़ा उसका वीडियो शूट कर लिया कि आप लोगों के साथ शेयर करेंगे ये सर्वोदय मंदिर। और सर्वोदय मंदिर जो है वो वाराणसी के पास ही में है, तो कहें कि चलो वीडियो बना लेते हैं। और एक चीज़ मुझे वाराणसी की बहुत अच्छी लगती है कि यहाँ पे रोड के किनारे जो दीवारें होती हैं उस पे इतने अच्छे अच्छे कलरफुल पेंटिंग किए गए रहते हैं। और मतलब फूल वगैरह बने रहते हैं, ऋषि मुनि बने रहते हैं। पूरा मतलब बनारस शहर को रिप्रेजेंट करता है, बताता है कि यह एक धार्मिक स्थल है। हमको बहुत अच्छा लगता है। और जगह जगह चौराहे पे कहीं पे हॉकी तो कहीं पे कोई ऋषि मुनि, ऐसा बहुत अच्छा लगता है हमको। पहले पहले से अब बट देखिए यहाँ चौराहे पे हॉकी बना हुआ है जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा था और इतना साफ सुथरा दिख रहा था, ये क्लीन था। देखिए हम लोग नेक्स्ट बस वाराणसी से ले लिए हैं। अब हम लोग जौनपुर के लिए यहाँ पे निकल गए थे और यहाँ हम लोग जौनपुर पहुँच गए हैं। ये जौनपुर का ही है। और जो मेरी सिस्टर का एग्ज़ामिनेशन सेंटर था वो जौनपुर रोडवेज था, उसके नियर ही था, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था। तो यहाँ हम लोग रोडवेज पे उतरे और यहाँ से हम लोग कॉलेज के लिए जा रहे हैं। ये था कि इसका जो एग्ज़ाम था वो 6 सितंबर को सेकेंड शिफ्ट में था। तो हम लोग थोड़ा पहले पहुंच गए थे, तो हम लोग के पास इतना टाइम था कि चलो कुछ खा पी लेते हैं। तो यहाँ पहुँचे तो जस्ट कॉलेज के बगल में एक हनुमान जी का मंदिर था। तो निक्की बोली कि चलो अभी टाइम है, थोड़ा प्रसाद वगैरह चढ़ा लेते हैं। तो मैं चलो ठीक है। तो फिर हम लोग गए ये हनुमान जी के मंदिर में, प्रसाद चढ़ाए हैं। उसके बाद प्रसाद चढ़ाने के बाद हम लोग थोड़ा कुछ खाए पिए। अभी तक जो वो फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हो रहा था वो बच्चे अभी नहीं निकले थे, हम लोग थोड़ा पहले ही पहुंच गए थे। तो प्रसाद चढ़ाने के बाद फिर हम लोग खाए पिए। उसके बाद वेट कर रहे थे। फिर फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चे का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, वो बच्चे निकले उसके कुछ देर बाद, यानी मेरी सिस्टर का जो एग्ज़ाम था उसकी जो रिपोर्टिंग टाइमिंग थी वो 1 बजे थी और 2:30 बजे गेट क्लोजिंग था, 3 बजे एग्ज़ाम स्टार्ट होता। 1 बज गया, फिर इसकी रिपोर्टिंग टाइमिंग आ गई तो ये अपने एग्ज़ामिनेशन सेंटर के अंदर चली गई अपना एग्ज़ाम देने के लिए। और यहाँ पे ये जो हनुमान जी का मंदिर था यहीं पर मैं बैठकर इसका वेट कर रही थी। और ये बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे जो ये मंदिर था, बाहर एक पानी की टंकी लगी हुई थी, वहाँ पे आइए आप हाथ पैर धुलिए। और यहाँ जो दुकानें थे यहाँ से आप दिया खरीदिए, प्रसाद खरीदिए। और ये बगल में शनि महाराज का भी मंदिर था, तो लोग उस दिन सैटरडे भी था तो लोग वहाँ पे दिया जला रहे थे और फिर आके यहाँ पे हनुमान जी को प्रसाद चढ़ा रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था हमको। जब इसका एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तो इसके कॉलेज के जस्ट सामने आके मैं खड़ी हो गई थी कि ये कॉलेज के अंदर से आए तो मुझे इधर उधर ना ढूंढे, ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए ये आ रही है निकल के और जस्ट सामने मैं खड़ी थी, मैं इसको आवाज़ दे रही थी निकी निकी। और इसकी नज़र पड़ी, फिर ये आई मेरे साइड जिधर मैं खड़ी थी।
फिर हम लोगों ने ऑटो रिक्शा रुकवाया और रेलवे स्टेशन जाने के लिए। और हम लोग जब ऑटो रिक्शा से रेलवे स्टेशन जा रहे थे तो जौनपुर का मार्केट होते हुए वो जा रहा था, तो थोड़ा बहुत मैंने वहाँ के जो मार्केट थे उसकी वीडियो बना लिए। जौनपुर में भी हम लोग को ऐसा ही लग रहा था कि जैसे हम लोग की गाजीपुर की डिस्ट्रिक्ट है, सेम वैसा ही। ऐसा नहीं लग रहा था किसी अलग जगह हम लोग आए हैं। पहले हम लोग सोच रहे थे पता नहीं कैसा एरिया होगा, कैसा होगा, बट अच्छा लग रहा था वहाँ भी। और वहाँ पे एक नदी टाइप में कुछ दिखा, वहाँ पे घाट वगैरह बना था। देखिए इसी की बात कर रही थी मैं, वो बहुत प्यारा लग रहा था। पता नहीं नदी है या फिर क्या है, अब इसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। और जब हम लोग रेलवे स्टेशन पहुँचे तो फिर हम लोगों ने लस्सी पिया, हाँ। और बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ का लस्सी। फिर समोसे खाए। जौनपुर का स्टेशन देखिए ठीक ही था, कुछ खास नहीं था और बुरा भी नहीं था, अच्छा ही था। पहले के ज़माने का ही बना हुआ है, जो भी यहाँ पे कुछ अभी नया इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। जो पहले का ही है वही चला आ रहा है। और ये नहीं था कि मतलब जैसे हम लोग का गाज़ीपुर में नए प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, नया रेलवे स्टेशन बना हुआ है, वैसा कुछ यहाँ पे नहीं था। जो पहले का है सब वही चला आ रहे हैं। और जब हम लोग रेलवे स्टेशन पहुँचे तो इतनी भीड़ थी। फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट दोनों शिफ्ट के बच्चे वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे वेट कर रहे थे। जो गाज़ीपुर ट्रेन जाती है वो आने वाली थी। और यही एक ट्रेन है जो जौनपुर से गाजीपुर के लिए जाती है। इसके बाद फिर दूसरी कोई ट्रेन नहीं थी, इसीलिए फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट वाले बच्चे इसी का वेट कर रहे थे। जब वो ट्रेन आई तो थोड़ा भीड़ कम हुआ, कुछ बच्चे चले गए। और जिन बच्चों का नेक्स्ट डे एग्ज़ाम था वो यही प्लेटफॉर्म पे रुके हुए थे। हम लोग जैसे बहुत सारी लड़कियां थी जो यहाँ पे रुकी हुई थी, जिनका नेक्स्ट डे एग्ज़ाम था। किसी का फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था तो किसी का सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था। सभी लोग वेटिंग रूम में यहाँ थे, वेट कर रहे थे। और निकी यहाँ पे खा पी के रेस्ट कर रही थी क्योंकि ये पूरी थक गई थी। और मैं कहीं भी नई जगह जाती हूँ तो मुझे नींद नहीं आती है। और मैं यहाँ पे रात भर जगी थी, पढ़ाई कर रही थी अपनी। और यहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ थी जिनका अगले दिन एग्ज़ाम था वो लोग भी पढ़ाई कर रही थी। और ये जो वेटिंग रूम था वो काफ़ी अच्छा था। इसी में वॉशरूम अटैच था, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं थी। आप सभी लोगों को हमारा ब्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय।